ओके। सो बच्चा, अगर अभी तक आपने एमवी सैट के लिए रजिस्टर नहीं करा है तो जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए, बिकॉज एमवी सैट अब ऑनलाइन भी आ गए। आप लोगों के इतनी सारी डिमांड्स के बाद हम लोग एमवी सैट को ऑनलाइन भी लेकर आए हैं, और इसमें आपको घर बैठे मॉक टेस्ट देना है, और इसमें आप बहुत सारा दिमाग भी लगा सकते हो और बहुत सारे गिफ्ट्स फ्री में जीत सकते हो। अब तो आपको कोई इशू नहीं कि आपको कौन जज करेगा, आपको इसमें अपना फोन नंबर डालना है, आपका नाम, आपका एड्रेस, सो दैट गिफ्ट्स कैन रीच यू। बहुत सारे गिफ्ट्स आप जीत सकते हो, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बुक्स, पीडीएफ, कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। और सबसे बड़ा तो इंटरनेशनल ट्रिप है ही, वो भी स्पॉन्सर्ड बाय वेदांतु। आईपैड, आईफोन, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, बहुत सारे गैजेट्स वर्थ ₹2 करोड़, और ये बहुत सारे बच्चों को मिलेंगे। सो बच्चा जल्दी से जाके रजिस्टर कर दीजिए। आपका नॉर्मल जो सिलेबस होता है 9-10 का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको टेस्ट देना है। सो बस रजिस्टर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस डेट में से जब भी आपको टाइम मिले बीच में बैठ के 2-3 घंटे आपको ये टेस्ट देना है, बैठ के दे लेना। और अगर रैंक आ गई तो मजे ही मजे, फिर फ्लॉन्ट करना अपनी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। काम्या, रशियन रेवोल्यूशन। ओके, बताओ चलो फटाफट से, लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, द सोवियत इन रशिया वर, सोवियत इन रशिया क्या थे? एरिस्टोक्रेट्स थे। चैप्टर नंबर 2। ओके, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, काउंसिल ऑफ वर्कर्स, सोल्जर्स, सीक्रेट पुलिस, ये तो उसका हो जाएगा। बताओ जल्दी से। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली टू यू टू। वेरी नाइस इनाया बच्चा, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस ऑल्सो आउट। आई एम श्योर दैट यू विल विन अ लॉट ऑफ किड्स, एब्सोल्युटली। अगर आप ऑफलाइन अच्छा कर सकते हो ना, तो मतलब आप ऑनलाइन तो मचा सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन का प्रेशर भी रहता है थोड़ा। तो यहाँ पर तो आप 100% रैंक लेके आओगे। सो अगर आपने वीक क्विज में अभी तक भी टॉप 10, 20, 30 में भी रहे हो ना, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करना, बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो आप। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से बच्चा। इट वॉज अ काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स, सबको पता है इट वॉज अ काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स। ये काउंसिल था सोवियट्स का, जो अटैक करके गए थे ना, नेवर एवर क्रॉस करके एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ड्यूरिंग द 1917। अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड सेशन को करेंगे सारा रिविजन। ठीक है बच्चा, वेरी नाइस। अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ते हैं सारी चीजों को। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी स्प्लिट इनटू रैडिकल्स, लिबरल्स, मेंशेविक्स, बोल्शेविक्स, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट या फिर कंजर्वेटिव सोशलिस्ट। जो ये हमारी पार्टी थी, विच वॉज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, किसमें स्प्लिट हो गई थी? मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स थोड़े से रैडिकल लोग थे, ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस। और मेंशेविक्स बच्चा क्या थे? थोड़े से आपके कम रैडिकल थे, मॉडरेट टाइप थे। दे वर लाइक कि स्लोली वी कैन डू थिंग्स, बट बोल्शेविक्स वाला नहीं, स्लोली तो हम कुछ नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड सडन चेंज। अच्छा, लेनिन लेट दी डैश, बताओ। लेनिन लेट दी डैश, लेनिन लेट दी मेंशेविक्स, बोल्शेविक्स, लिबरल्स या फिर कैडेट्स। वेरी नाइस, द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, इट वाज बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स वाज लेड बाय लेनिन, एंड लेनिन जो है वो बोल्शेविक्स को लीड करे थे, रेडिकल ग्रुप को। अच्छा ये बताओ, लेनिन का पॉपुलर एक स्लोगन था, इट इज गिवन इन दी एनसीईआरटी, इज इट ग्लोरी टू द जार, वर्क एंड वेजेस, इक्वालिटी? ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, तो ऑड वन आउट हो जाएगा एनीवेज। द आंसर इज बच्चा पीस, लैंड एंड दी ब्रेड। ठीक है, शांति दे दो, जमीन दे दो और खाना दे दो, कुछ नहीं चाहिए। शांति क्यों दे दो? वॉर करा है 4 साल, शांति दे दो भाई, नहीं करना हमें वॉर। ठीक है, चलो नाउ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फटाफट से करेंगे। द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवेस्क 1918 एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फॉर रशिया ये खत्म हो गया था
जर्मनी से विड्रॉ कर लिया था यहाँ पर और अपने इंटरनल इश्यूज पर रशिया ने फोकस करना शुरू कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार की सीक्रेट पुलिस को क्या कहते हैं? गेस्टेपो, ओखराना, चेका या केजीबी? केजीबी मतलब केबीसी? अरे नहीं, कुछ नहीं इसका मतलब, ये बस ऑप्शन नहीं था तो ये डाल दिया। बताओ बच्चा स्पाडीज, पक्का? फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं एकदम, क्या बोलते हैं इसको, रैपिड फायर राउंड है ये। अब रैपिड फायर की तरह, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह पढ़ेंगे। दैट वाज अ ओखराना बच्चा। गेस्टेपो क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है? कोई मुझे बता सकता है क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी है? दैट वाज ओखराना बच्चा। ओखराना जो है यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिसेंट, जो कि एक सीक्रेट पुलिस थी, जार की सीक्रेट पुलिस थी, ठीक है। चलो, द फर्स्ट सोवियत गवर्नमेंट वॉज हेडेड बाय, ये तो कोई भी कर लेगा, पहली सोवियत गवर्नमेंट। ओके, हाँ जी बच्चा, फटाफट से बता दो जल्दी से। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी हाँ जी, इकोनॉमिक्स के क्विज है, कर रहे हैं अभी, रुक जाओ जरा, इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं। दक्ष देखो फिर से आ गया घूम फिर के। क्या हुआ दक्ष, वहां पर फिर नहीं है अभी क्लास लाइव? चलो बताओ। द लेनिन, ऑब्वियसली सोवियत, पहली सोवियत गवर्नमेंट लेनिन लीड कर रहे थे। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द पीपल्स कमिश्नर्स आफ्टर द अक्टूबर 1917 रेवोल्यूशन। द सिविल वॉर, क्या ये हमारा है? हाँ जी, ये हमारा पार्ट है। बताओ सिविल वॉर किसके बीच में हो रहा था? लोगों के बीच में हो रहा था, खुद के लोग लड़ने लगे थे आपस में। बताओ किस में हो रहा था? ठीक है, वो जो गेस्टेपो है वो नेपोलियन, क्या नेपोलियन, क्या ये हिटलर वाला पार्ट है? हिटलर की सीक्रेट पुलिस थे गेस्टेपो। बताओ जल्दी से। द रशियन सिविल वॉर, व्हाइट्स रेड, रेड जार, बोल्शेविक्स मेंशेविक्स, नहीं तो, या फिर कम्युनिस्ट एंड लिबरल्स? सिंपल सी बात है बच्चा, व्हाइट रेड ग्रीन। yes we remember white were the pro-czarist people। oh yes we remember। पूरा चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो मोनार्कीज का प्रो जार, जार को सपोर्ट करने वाले लोग। जार क्या होता था? अरे इसको टीजार नहीं पढ़ते, इसको जार पढ़ते हैं। यहाँ पर ना थोड़ा सा टी साइलेंट है ना, और एस का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वाले से होता है, ठीक है। तो जार रशिया, मतलब ये जो आपका पोर्शन था उसमें इसका मतलब राजा होता है। तो ये जो व्हाइट होते थे, दीज वर द पीपल जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि गायब थोड़ी हो जाएंगे देश में से एकदम जो लोग राजा को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो ये थोड़ी कि मोदी जी है पावर में, तो मोदी जी को जो लाइक नहीं करते वो दुनिया से गायब थोड़ी है, तो यहीं पर ही ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 अलाउड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, लिमिटेड पावर ट्रेड, ओनली कलेक्टिव फार्मिंग, फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिमिटेड प्राइवेट ट्रेड। ये जो भी सारी चीजें हुई थी जो लेनिन ने करी थी बच्चा, कि अब हम लोग अपने देश को सुधार लेंगे। अब ये तो कोई भी कर सकता है, स्टेलिन ने क्या लेके आया था बताओ? सिविल वॉर, अनन्या बच्चा, सिविल वॉर इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर फाइटिंग विद इन देयर ओन कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर या नेशन का वॉर, वो दो अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे हम अगर पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे ना, इट्स नॉट सिविल वॉर, इट्स अ कंट्री वॉर। और वर्ल्ड वॉर मतलब बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज लड़ रहे हैं। और सिविल वॉर मतलब जब हमारे इंडिया में कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हमारे आपस में लोग लड़ने लग जाएंगे। तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे अपने देश में, कौन? व्हाइट एंड द ग्रीन एंड द ब्लूज एंड द रेड, नॉट द ब्लू, व्हाइट ग्रीन एंड रेड। रेड वर द बोल्शेविक्स, ग्रीन वर द मेंशेविक्स या रेस्ट ऑफ द पीपल, और व्हाइट वर द प्रोजारिस्ट पीपल। बताओ, स्टेलिन लेके आया था कलेक्टिवाइजेशन और 5 ईयर प्लान। दुनिया में सबसे पहले 5 ईयर प्लान लेके आया था रशिया। और ये 5 ईयर प्लान क्या होता है, इंडिया ने भी बहुत टाइम तक फॉलो किया, कि 1951 से लेके 56 तक, 57 से लेके 63 तक, ऐसे ऐसे करके 5 ईयर प्लान चलते थे। अब इंडिया ने इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ये 5 साल की जो है जैसे गवर्नमेंट होती थी, एक तो गवर्नमेंट का योजना टाइप का भी होता था कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो ऐसे ऐसे चीजें करेगी। तो ये दुनिया को सबसे पहले दिया था रशिया ने, और रशिया में भी स्टेलिन। स्टेलिन किसके सक्सेसर थे, कोई बता सकता है? स्टेलिन किसके सक्सेसर थे? अर्नव, वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चा। अगर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दिया था एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर तो आपको बड़े मजा आने वाले हैं, क्योंकि आपको तो फायदा हो गया है। आप तो भाई यहाँ पर जीत सकते हो कुछ ना कुछ। तो यस डेफिनेटली, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है और आपने एग्जाम दे दिया था, तो या तो आपको दोबारा किसी और नंबर से रजिस्टर कर लो, तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपने ऑफलाइन दे दिया तो आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हो, तो आप दूसरे नंबर से फटाफट से रजिस्टर करके बताना मत हर किसी को ये। और क्योंकि अगर तुम्हें अब जो है ऑफलाइन में भी गिफ्ट मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ, अगर आपका रैंक आया होगा तो, और ऑनलाइन भी दे देना चुपचाप से, ठीक है। तो मम्मी दीदी वीदी के नंबर से रजिस्टर कर देना, और बढ़िया से, मतलब अब तुम्हारे पास बताना नहीं किसी को, हर किसी को क्वेश्चन, बेसिकली कि तुम्हारे पास अब एक अपर हैंड है ना। जैसे कि तुमने तो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख ही लिया है,
लीक हो गया तुम्हारे लिए तो भाई, गलत हो गया ये तो। चलो, तो कलेक्टिवाइजेशन यहाँ पर आया था। अच्छा, डूमा इन रशिया क्या था? आर्मी थी, सीक्रेट पुलिस थी, पार्लियामेंट था, या क्या था? बताओ। मैम ABCD में से कोई था, वही तो मैं भी कह रही हूँ। सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन इज एक्चुअली द ओल्ड नेम ऑफ रशिया। रशिया का पुराना नाम सोवियत यूनियन है, क्योंकि सोवियत यूनियन वाज एक्चुअली द यूनियन ऑफ द पीपल, है ना। सोवियत मतलब एक ग्रुप था वर्कर्स का, उसके नाम पे फिर उन्होंने देश का नाम रख दिया। फिर सोवियत, जिसको USSR बोलते थे, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो आज वो रशिया को बोलते हैं हम उसको। जैसे जर्मनी का पुराना नाम बोलते तो प्रशिया। इंडिया का पुराना नाम छोड़ो, एक ही नाम है हमारा, इंडिया। आर्मी नहीं थी, सीक्रेट पुलिस नहीं थी, बचा इट वाज अ पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट था। अच्छा चलो रिवाइज कर लेते एक बार। मुझे कोई बता सकता है जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है दक्ष बच्चा, ओके। ठीक है, नो स्पैमिंग प्लीज। जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं जायलम? डूमा तो रशिया का है रे, जर्मनी का पूछ रहे हो। अवनी, वेरी नाइस बच्चा। अब अवनी का आंसर सब कॉपी कर लेंगे क्या? ठीक है, वेरी नाइस, इट वॉज द रिश्तार्ट। ठीक है, याद रखना। बहुत चालाक ब्रो, बहुत चालाक। चलो आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओहो हो नाइस, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया। वर्कर्स इन रशिया सपोर्टेड द बोल्शेविक बिकॉज दे डिमांडेड बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। बोल्शेविक्स को वर्कर्स सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज उनको अपनी बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए थी, और वो लोग काम भी 85% लोग डिस्पाइट वहां पर क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, ये कुछ डेटा है। 31% विमेन वर्कफोर्स था, 30% विमेन काम करती थी। ये कुछ 2% वाले डेटा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैम याद ही नहीं होता है क्योंकि तुम लोग रिवाइज ही नहीं करते हो। कितनी बार बोलूं? मैम मेरे को क्या ऐसे बचपन में सपने आ गए थे? नहीं भाई, ये मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए हैं, इसलिए याद रहता है ना। चलो, ए कह रहे बच्चे, और ए बच्चा बिल्कुल करेक्ट है। वर्कर्स ने सपोर्ट किया था बोल्शेविक्स को, और बोल्शेविक्स एक प्रॉमिस कर रहे थे लोगों के, किधर आओ, राजा से जमीन छीन के तुम्हें दे दे और तुम अपनी, तुम्हारे पास अपनी जमीन हो, तो कितनी खुशी की बात होगी ना। तो लोग क्या नाचने लग गए और बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने लगे। भाई क्या बात कही तुमने, तुम बस ये हमारी जिंदगी से पढ़ाई हटवा दो ना, हम जो तुम बोलोगे वो करने को रेडी हो जाएंगे। बोलते हो ना तुम लोग भी ऐसे। चलो, अच्छा, लेनिन डाइड इन विच ईयर? 1921, 1924, 1927, 1930। थोड़ा बीमार हो गए थे, इनको ब्रीदिंग का इशू हो गया था, तो देन इवेंचुअली पास्ड अवे। लेनिन, पूरा नाम है वाल्दमिर लेनिन। बहुत बढ़िया रोल प्ले करा है इन्होंने, शाबाश वाला। होता है ना जिसको सदियों से याद गया, मैम हम देख, अरे आप देखो ये इसको मरे हुए इतना टाइम होगा, हम इसको आज भी पढ़ रहा है 100 साल बाद। तो ये बच्चा यहाँ पर 100 से भी ज्यादा साल हो गया, बल्कि नाउ 101 साल बाद भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनको मरे हुए इतने साल हो गए, 101 ईयर्स ओल्ड टाइम हो चुका है, और हमारा 2025 में इनको पढ़ रहा है। सो इजंट इट समथिंग अमेजिंग ओनली व्हिच ही मस्ट हैव डन यार, 100 साल बाद लोग इनको याद रख रहे हैं, तो क्या बढ़िया कुछ तो किया होगा इन्होंने। तो बच्चा इनका ही सक्सेसर था स्टेलिन। इनके बाद फिर लेनिन के डेथ के बाद स्टेलिन आया। स्टेलिन के बाद फिर उसने बहुत सारी चीजें करी, फिर कोई और आया, और फिर ऐसे ही आज वो रशिया है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, बताओ। जब नहीं समझ में आया ना तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लिया करो, है ना। वेरी नाइस माज बच्चा। सलोनी, अवनी, जायलम। ये जायलम ने आज तक अपना यूजर नेम नहीं चेंज करा, क्यों भाई जायलम? अब भाई है या बहन वो भी तो नहीं पता। ए इज द करेक्ट आंसर। नूर, वेरी नाइस बच्चा। अथर, गुड। कंचन, वेरी नाइस। हेलो वर्तिका, ओके यू आर निवी। चलो, द राइट आंसर इज फोर्सिंग पेशेंट्स इनटू लार्ज कलेक्टिव फार्म्स, जिसको क्या बोलते थे? कोल को कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। क्यों किया था इसने? इसने बोला कि लोग ना अपने पास चीजें छुपा के बैठे हुए हैं,
और अगर हम लोग वो सारी चीजें एक जगह ला के रखते हैं और सबको इक्वली बांट दे तो कितना मजा आएगा। लोगों ने बोला आगे दिखाओ, अभी जला देंगे इसको, इसको आग लगा देंगे, तुमको उंगा नहीं देंगे लेकिन, है ना, जैसे कि तुम लोग अपने छोटे भाई बहन के साथ करते हो जो वो तुम्हें बहुत इरिटेट कर देते हैं, है ना। तो तुम क्या करते हो कि कुछ भी हो जाए, खराब हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे बिल्कुल भी, है ना बच्चा। चलो, यस, कोलकोज द कलेक्टिवाइजेशन। अच्छा, कॉमिंटन वाज स्टैब्लिश टू डू व्हाट? कॉमिंटन वाज स्टैब्लिश टू स्प्रेड कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये आपके लेनिन के टाइम पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके इसको स्टैब्लिश किया गया था 1919 में, और सोशलिस्ट पार्टीज ने इसको सोवियत लीडरशिप के अंडर में, ताकि जो कम्युनिस्ट वाला फैक्टर है, कम्युनिज्म जो होता है ना, कि कम्यून होनी चाहिए, मीर का सिस्टम होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चले। पर क्या लोगों ने दुनिया को पता चलने दिया? जापान वाज लाइक नहीं यार, हम तो नहीं पता चलने देंगे, हमारे यहाँ पर भी लोग मांगने लग जाएंगे फिर कम्युनिज्म। अच्छा बताओ, कार्ल मार्क्स क्या बिलीव करते थे कि वर्कर्स क्या करना चाहिए? वर्कर्स को, कैपिटलिस्ट को भगा देना चाहिए? अरे नहीं नहीं, मोनार्क्स को सपोर्ट करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, या फिर रूल विद चर्च, थियोक्रेसी ले आओ, रिलीजन वाली सरकार ले आओ। बोलो ना, बोलो ना, बताओ बच्चा। आंसर, ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट। यस, कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, जो आपके मेरे पैसों से अमीर होके बैठे हैं, ठीक है। मेहनत कोई और करे, कमाए कोई और। ओके, ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट यहाँ पर कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स के का एक थॉट था कि क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, क्लास लेस सोसाइटी होना चाहिए, मतलब मैम 9-10 नहीं होनी चाहिए, अरे नहीं यार, वो वाली क्लास नहीं, रिच पुअर अमीर गरीब वाली क्लास नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। और जो भी सारी चीजें ना, जैसे मान लो 20 करोड़ है और 4 लोग हैं, तो सबको क्या मिलना चाहिए? 5 करोड़ ईच मिलना चाहिए। कोई एक इंसान को 19 करोड़ मिल जाए और बाकी को एक भी काम चलाना पड़े, वो सब नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन बोलता था? कार्ल मार्क्स बोलता था अपनी थ्योरी में। चलो भाई बताओ, बड़े इंटेलिजेंट हो। यस मोहिनी बच्चा, वेरी वेरी सून वील डू द चैप्टर लाइव। ओके, ओके मोहिनी। चलो निधि, वेरी नाइस। किस किस को जाना है अभी? कितने कितने बजे तक तुम लोग अभी क्लास अटेंड कर सकते हो? बोल्शेविक रीनेम देयर पार्टी एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। कितनी देर तक तुम लोग क्लास अटेंड कर पाओगे और ये बताओ? हाफ एन आवर इज गुड, हाफ एन आवर तो कर सकते हो। भाई क्लास 9th में हो तुम, और ये ब्रेकअप पैचअप की बातों से थोड़ा दूर ही रहो, अभी कुछ नहीं रखा है इन चीजों में। मुझे तो लगता है आजकल फर्स्ट सेकंड में ये ब्रेकअप पैचअप वाली बातें करने लगते हैं बच्चे। 9:30 डन। चलो 9:30 तक यू गाइज हैव योर स्कूल टुमारो। कल आप लोगों का स्कूल है। 45 मिनट्स इज ऑल्सो गुड विद मी श्रीजीत। फास्ट करोगे तो रुक जाएंगे, चलो ठीक है। मुझे लगता है ना कहीं ज्यादा फास्ट ना हो रहा हो बीच बीच में, ज्यादा तेज तो नहीं मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है। चलो डन। 40 30 30 मोर मिनट्स, हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर एंड वील बी डन। चलो फटाफट से करते हैं। विच ऑफ दीज वॉज नॉट अ कॉज ऑफ 1917 रेवोल्यूशन? बताओ इनमें से कौन सा कॉज नहीं था, लाइक विच वॉज नॉट अ कॉज। ऑटोक्रेसी ऑफ जार से लोग परेशान थे, वॉर में हार हो रही तो हमें बुरा लग रहा था। पेजेंट लैंड हंगर, लाइक पेजेंट का जो भूखे मरने का जो सवाल आ गया था, क्योंकि बता रही हूँ पूरा स्टोरी, और या फिर फॉरेन कॉलोनियल रूल, क्योंकि ये नहीं था ऑप्शन, ये था। यस, इट वाज वन ऑफ अ रीजन। बिकॉज बच्चा, जब दो लोग आपस में लड़ रहे थे ना, लाइक जब रशिया और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे, तो ये लोग एक दूसरे को मारने से ज्यादा ना एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे, कि इनकी फसल जला दो, लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। तो स्मार्ट वर्क ज्यादा कर रहे थे हार्ड वर्क से ज्यादा। तो ये इसके वजह से भूखमरी टाइप का सिचुएशन आ गया था। क्या नहीं था? वो था कॉलोनियल रूल। ये तो हमारे इंडिया की बात हो रही है मैम, ठीक है। ये तो हमारे इंडियन लोगों के साथ हो रहा था, बड़ा बुरा हाल हो रहा था। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस, इंडिया में रेवोल्यूशन आज सच नहीं हुआ है। हम हमारा फ्रीडम मूवमेंट बोलते हैं कि हमने धीरे 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 करके एक मूवमेंट चला, आंदोलन किए हमने, ठीक है। क्रांतियां हमने थोड़ी बहुत, जैसे कि 1857 का रेवोल्यूशन याद किया जाता है बस, है ना। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। सोशलिज्म दुनिया में किसका देखो, फ्रांस का तो कंसेप्ट सिंपल था भाई, मोनार्की को हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेके आओ। काम नहीं कर रही है,
तो डायरेक्ट रिपब्लिक देख लो, रिपब्लिक से, अरे रिपब्लिक ने तो ऐसी तैसी कराई। फिर क्या हुआ, आया आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद क्या हुआ, रिपब्लिक से भी नहीं हुआ, रिपब्लिक के बाद आया डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप से भी नहीं हुआ, और फिर फाइनली जाके आया डेमोक्रेसी। ठीक है, और डेमोक्रेसी कहाँ आया था, सबसे पहले फ्रांस में। जर्मनी तो तुम्हें पता ही है, जर्मनी की तो नाजिज्म चाहिए भाई इसको तो। ठीक है, और चाइना हमारा सिलेबस का पार्ट है नहीं अभी तक, तो रशिया हमारे पास बचता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। चैप्टर में ही पूरा रशिया पढ़ा है हमने, नो एक्सप्लेनेशन, बढ़िया हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया तुम्हारा, चिका क्या थी, सीक्रेट पुलिस अंडर बोल्शेविक्स, फार्मर्स यूनियन, स्टेट बॉडी, फॉरेन एम्बेसी, बताओ, बोलो ना बोलो ना, प्रियल आंसर बोलो बच्चा। वेरी नाइस, चेका वॉज अ सीक्रेट पुलिस अंडर बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स के अंडर चेका पुलिस जो थी चेक करती थी लोगों के चीक्स नहीं, लोगों के ये क्या प्लान्स है मंशेविक्स के, जार के, सब चेक करते थे। ठीक है, चलो, अंडर स्टेलिन द यूएसआर एम्फसाइज व्हाट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्री ट्रेड, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्टेलिन वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन, लेनिन के बाद स्टेलिन आए थे। स्टेलिन ने कलेक्टिवाइजेशन लेके आया और बहुत ही अच्छा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। 5 ईयर प्लान काफी सक्सेसफुल हुए इनके। ठीक है, 5 ईयर प्लान स्टेलिन ने काफी अच्छे किए। तो यस, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंडस्ट्रियल पावर बना दिया। और आपको पता है यूएसएसआर विच इज द प्रीवियस नेम ऑफ रशिया, रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर है। यूएसएसआर ने इंडिया का भी बहुत हेल्प किया है। 1950s से लेके 1960s में इंडिया को भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में करोड़ों रुपए का हेल्प किया है। ठीक है बच्चा, क्यों, क्योंकि दे वांटेड कि इंडिया भी फ्लरिश हो जाए। इसलिए हमेशा रशिया के लिए इंडियंस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि वी डू नॉट, मतलब वो रशिया हमें हमेशा सपोर्ट करती है एज ए कंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी रिपब्लिक कब बन गया था बच्चा, 14, 18, 23, जर्मनी जर्मनी जर्मनी, ध्यान से ध्यान से, रशिया नहीं जर्मनी ना, हिटलर वाला आ गया चैप्टर। 14, 18, 23, 33, 10 क्वेश्चन करेंगे जर्मनी वाले, फिर इको करेंगे थोड़ा। ठीक है, बताओ, बी ऑप्शन लॉक कर दो, क्यों, कैसे, इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, वेमार रिपब्लिक, जार को हरा दिया था लोगों ने। मतलब जो युद्ध था ना, युद्ध युद्ध हो रहा था, कौन सा मैम को समझ नहीं आ रहा है, अरे आएगा समझ आएगा। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला। भाई वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को मिला बड़ा बुरा हार, बड़ी बुरी बेइज्जती हुई इसकी, हरा दिया इसको। ठीक है, और चैप्टर भी ऐसे ही शुरू होता है हमारा, हेलमुथ के पापा जो थे, डियर फादर मेरे साथ ये हो गया है, गोली मार ली खुद को, हाँ वही वाली स्टोरी। अब जर्मनी हार गया, जर्मनी का राजा था, जर्मनी का राजा हार गया भाई। अब हम क्या करें मैम, इसमें हार गया तो अब जर्मनी क्या बन जाएगा, रिपब्लिक। लोगों ने बोला नहीं चाहिए हमें, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बच्चा यहाँ पर कोई राजा वाजा। अब हम यहाँ पर अपना जो राजा है, जिसको जो कि केजियर विलियम सेकंड था, वो एब्डिकेट कर देता और वे हमारा रिपब्लिक आ जाती है। आया समझ में। तो 1918 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी में अब विलियम को लोगों ने बोला कि भाई हट जा, वरना तुझे क्या है, अब ऐसे तू हार गया है, अब हम यहाँ पर नॉट विलियम विलहेम, ठीक है, अब हम तुझे नहीं देख पाएंगे बिल्कुल भी, अब निकलो यहाँ से। और अब हमने अपनी एक वेमार रिपब्लिक बना दी है। और वेमार रिपब्लिक में कौन था, थोड़े सोशलिस्ट लोग थे, थोड़े डेमोक्रेट्स थे, थोड़े कैथोलिक्स थे, ऐसे ऐसे लोग थे वेमार रिपब्लिक में, जिनको लेटर ऑन नवंबर क्रिमिनल्स भी बोला जाएगा। विल डू दिस पार्ट। बताओ जल्दी से भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। द ट्रीटी ऑफ वर्साई इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, लीनियंट टर्म्स थे, हार्श वॉर गिल्ड थी, रेपरेशन लिए, अलायंस बना लिया फ्रांस के साथ, या फिर रिटर्न टू कॉलोनीज, जाओ वापस कॉलोनीज पे, है ना वेमार रिपब्लिक। अब इसकी पूरी स्टोरी सुन लो, मैं सब कुछ सुनती मोहिनी बच्चा, बताओ दिक्कत, बताओ क्या हो रही है आपको। देखो अब इस पूरी स्टोरी में क्या होता है, 1918 में जर्मनी की बड़ी बुरी हार होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़ी बुरी हार होती है किसकी, जर्मनी की। जब भी किसी देश को हराया जाता है तो उससे एक ट्रीटी साइन कराई जाती है। जब भी कोई हार जाता है ना किसी भी वॉर में, तो उससे एक ट्रीटी साइन कराई जाती है। ऐसी ट्रीटी हमारे पाकिस्तान के साथ हुई है, बांग्लादेश के साथ हुई है, चाइना के साथ हुई पड़ी हुई है, क्योंकि वो लोग हमारा वॉर अटैक चलता रहता था उनके साथ। तो कोई भी देश जब आपस में हार या जीत जाता है तो दे साइन अ ट्रीटी। नाउ व्हेन दे साइन अ ट्रीटी, तो यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी वर्साई, वर्साई वाज द पैलेस। ठीक है,
वर्साए एक पैलेस था जहां पर ये ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में बाकी देशों ने, फ्रांस ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जर्मनी को बहुत बुरा बुरा सुनाया कि तुम ही हो गुनाहगार, तुम ही हो जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम ही नहीं होते तो बुरा नहीं होता। और जर्मनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? अभी अभी जो वेमार रिपब्लिक बनी, जिसको कुछ पता भी नहीं था, मतलब उसकी गलती नहीं थी, उन लोगों की गलती नहीं थी, लेकिन उनको चार बातें सुनाई गई कि मतलब कोई नया नया मॉनिटर बना है, उससे पहले वाला मॉनिटर तहस नहस करके गया पूरी क्लास को, लेकिन बेचारा नया मॉनिटर अच्छा था, उसको चार बातें लोगों ने सुना दी तो उसने सुन ली। फिर जो अपने देश पहुंचे तो उनको बोला भाई तुम पागल वागल तुम बातें क्यों सुन के आए? तो जर्मनी के ऊपर बच्चा बहुत ज्यादा वॉर गिल्ट और इतना सारा पैसा उधार लौटाने के लिए भी बोला गया कि जितना भी नुकसान सब देशों का हुआ है सबकी भुगतान तुम ही करोगे, जर्मनी करेगा। फिर लेटर ऑन यूएस को थोड़ा दया आएगा, इंग्लैंड को दया आएगा तो बहुत सारे पैसे देंगे कि जा तुम ठीक हो जाओ, ये लो हमसे पैसा, पूरा का पूरा एडवेस प्लान, यंग प्लान बनाएंगे, सब कुछ यहाँ पर आएगा। लेकिन फिर अमेरिका की भी दिवाली निकल जाएगी, फिर अमेरिका अपना पैसा वापस मांग लेगा, फिर जर्मनी के साथ और बुरा हो जाएगा, और जर्मनी के साथ और बुरा हो जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो हार जाएगी, फिर तो मैम और बुरा हो जाएगा। नहीं भाई, आज जर्मनी बहुत बढ़िया कंट्री है, और आज दुनिया में जर्मनी की कारें देखो आप, है ना। चलो, तो ये हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हार्श वॉर गिल्ट एंड यहाँ पर रेपरेशन। रेपरेशन क्या होता है? जो पैसा आपको देना पड़ता है, जैसे किसी का नुकसान कर दो ना, तो वो आपसे भरपाई जो कराता है, भरपाई करो हमारी, वही इंग्लिश में रेपरेशन होता है। चलो, हाँ वाओ, मजा आ गया। द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर जर्मनी बिकॉज इट लॉस्ट टेरिटरी एंड हैड टू पे वॉर कंपेंसेशन। बताओ चेस पार्टीज। तुम लोगों को बड़ा पता है। हाँ, मतलब बहुत सारी कमियां थी। कोई नया नया प्रधानमंत्री बनेगा ना और उसके टाइम पे गड़बड़ हो जाए तो लोग तो उसको सुनाएंगे भाई खाई खोटे, है ना। पहली बार तुम किसी चीज को कर रहे हो, तुमसे गलती होना इज कॉमन। बताओ बच्चा, आंसर किसको लॉक करूं? ए को लॉक कर दूं? सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है। दोनों बात बिल्कुल सही लिखिए, कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एज सच नहीं चाहिए। द नाजी पार्टी वॉज फाउंडेड इन, नाजी पार्टी, हिटलर ने इसका नाम नाजी पार्टी रखा था, जर्मन वर्कर्स पार्टी से ही इसका आया था 1999। ओरिजिनली इसको जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते थे, एज आई टोल्ड यू। इट बिकेम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, फिर इसका नाम फाइनली नाजी पार्टी। चल, हिटलर कब चांसलर बना था? किसने ऑफर करी थी चांसलरशिप? हिडनबर्ग, ठीक है, प्रेसिडेंट हिडनबर्ग। चांसलरशिप क्या होती है? जैसे कि आज के प्रधानमंत्री। कब बचा? 1933। यस, इट टुक हिम सम टाइम टू गेट वायरल। ये काफी ज्यादा इसने मेहनत करी 1999 में, जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था, तो हिटलर आई थिंक 14-15 ईयर्स का था। इफ आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मुझे एज तो याद नहीं है, मे बी ही वॉज जस्ट 14-15 ईयर्स ओल्ड। वो देख रहा था उसके देश के साथ क्या हो रहा है बेसिकली। जितने आप यंग हो ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उतना ही यंग था हिटलर। 1933 30 मार्च, सॉरी जनवरी, 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को वो चांसलरशिप उसको ऑफर कर दी थी। किसने? प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ने। चलो, रिश्टैग फायर, फायर डकरे, ये मतलब ऐसे बोलते हैं कि हिटलर ने खुद ही फायर लगा दिया था, और ताकि सारे जो वेमार रिपब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो जल जाए, सब सबूत जल जाए, सब कुछ हो जाए, तो ये फायर बोलते हैं बच्चे, इसको फायर डेकरे भी बोलते हैं। फायर डेकरे आया था एक, जब आग लग गई पार्लियामेंट में, पूरा पार्लियामेंट था रेस्टायर। सो हिटलर ने क्या किया था? डिक्टोरियल पावर गेन कर लिया, अपना रिजाइन कर दिया, प्रोपोगंडा खत्म कर दिया, रिस्टोर कर लिया। नहीं मैम, उसने अपना डिक्टोरियल पावर शुरू कर दिया, क्योंकि इसके आग लगने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ही जल गया था, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, और इसके वजह से उसने बोला कि ये जो है हमसे बदला लिया है, ये लोग देखो हम आए हैं पावर में, अभी अभी मैं आया था, 30 जनवरी को मैं चांसलर बना था, और इन लोगों ने आग लगा दी पार्लियामेंट में, और खुद ने इसने सीक्रेटिवली आग लगवा दी थी, ताकि ये अपने हाथ में सावरी पावर ले ले। ठीक है, आया आपको समझ में क्या हो रहा है? वेरी नाइस। चलो, अब जल्दी से बताओ ये क्या था? ये आइडियोलॉजी थी, प्रोपोगंडा था हिटलर का, हिटलर की आइडियोलॉजी का प्रोपोगंडा था ये। अवनी, वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। हिज फुल नेम वाज पॉल वॉन हिडनबर्ग, वेरी नाइस। बताओ बच्चा।
ए ऑप्शन पक्का करेक्ट है, 1000% करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, लेट मी एक्सप्लेन। जो हमारा हिटलर था, अकॉर्डिंग टू हिम, वी नीड टू एक्सपैंड आवर लिविंग स्पेस। हमें ना हमारे घर बड़े करने पड़ेंगे, हमारा देश बड़ा करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे से जीना है। सो यहाँ पर एक्सपेंशन हमें करना पड़ेगा बहुत भयंकर। सो अगर हम अपना लिविंग स्पेस बढ़ाएंगे, उसी को है लिबिनसुरिम का जो है, आई थॉट कि ये सही प्रोनाउंसिएशन है। लिबिनसुरिम इज बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ योर लिविंग स्पेस। और जर्मन्स के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा। जिसमें फर्स्ट बार इसने किस पर अटैक किया था, बताना जरा, जल्दी से मुझे बता सकता है कोई? तो भाई बोर्ड में टॉप करना भी चाहिए, क्या गलत बात है क्या, कोई बोर्ड में टॉप करोगे क्या? ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था लिविंग स्पेस बढ़ाने का, ये सबसे पहले हिटलर ने ट्राई कहां पर किया था? ये इसकी आइडियोलॉजी थी, वी गेट दैट राइट, हमें पता है कि इसकी आइडियोलॉजी थी। लेकिन इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन से देश पर किया? पी से स्टार्ट होता है, पी से। यस, पोलैंड। पोलैंड पर सबसे पहले इसने अपना ये एक्सपेरिमेंट जो लिविंग स्पेस वाला था, पोलैंड पर अटैक करा था सबसे पहले। क्योंकि ये सब देशों पर अटैक करेगा। जर्मनी हर जगह अटैक करेगा, फ्रांस पर अटैक करेगा, जर्मनी पर अटैक करेगा, सॉरी रशिया पर अटैक करेगा। रशिया में इवेंचुअली जीतना भी शुरू हो जाएगा, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बट फिर इसकी एक गलती हो गई थी बहुत भयंकर। इसके पास एक ऐसी डिवाइस होती थी जो कि एक काइंड ऑफ गन थी, तो उसका जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट होता था ना, वो एक आर्मी को मिल गया था, और उसमें ना सारी सीक्रेट बातें लीक होने लग गई थी जर्मनी की। तो जर्मनी के सारे प्लान लीक हो जाते थे इसके बाद, तो फिर लोगों को पता चला था, ओ माय गॉड, जर्मनी भाई साहब ये क्या कर रहे थे तुम। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, ये आर्यन सुप्रीमेसी लेके आना चाहता था, और ये अपने लिविंग स्पेस को एक्सपैंड करना चाहता था। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बच्चा जल्दी से। द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी वॉज हैमर सिकल, स्वास्तिका, ईगल शील्ड या क्रॉस? क्रॉसेस मिलते थे, और आयरन क्रॉस मिला हुआ था हिटलर को, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ईगल शील्ड, स्वास्तिका, हैमर। स्वास्तिका, लाइक नॉट द स्वास्तिका दैट वी यूज, बट सिमिलर टू दैट। ठीक है, स्वास्तिका इज द करेक्ट आंसर। एक ब्लैक स्वास्तिका एंड व्हाइट एंड सर्कल ऑन अ रेड बैकग्राउंड बिकेम इट्स द सिंबल ऑफ द एम्बलम ऑफ द हिटलर। ठीक है, एक इसका कुछ तरीका था, एक तो क्लैपिंग करने का तरीका इसका बहुत अलग था, नाजी क्लैप। ठीक है, हाँ ये वो स्वास्थ्य नहीं है बच्चा जो हमारे इंडिया में यूज होता है, बट इट इज समवट रिलेटेड टू दैट ओनली। हमारा बिल्कुल अलग है, इनका बिल्कुल अलग था। चलो, अच्छा, इनेबलिंग एक्ट ने क्या किया? इनेबलिंग एक्ट जो आया था 1933 में, इसने क्या किया? हिटलर को इमरजेंसी पावर दे दी कि वो लॉज बनाए, राइट टू रिजाइन, या फिर अपने आर्मी को खत्म कर दे। कुछ स्पेशल पावर नहीं दी थी बेसिकली बच्चा, इनेबलिंग एक्ट ने डिक्टेटरशिप ही लगा दिया था, पूरा का पूरा उसको सब कुछ उसी के हाथ में दे दिया था, एक इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया था। जैसे हमने पढ़ा है ना लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी वाले पार्ट में, पाकिस्तान का वही वाला ऑर्डर टाइप का ये एक्ट था। और इसने अपने आप को सारी पावर दे ली थी, खुद ही एक डेक्रे पास करके रिश्ताग में अप्रूव कर लिया था, क्योंकि सरकार तो खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन को तो चला दिया पूरा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट देयर। हु एडेड द एसएस एंड द गेस्टेपो? अब आया है ना गेस्टेपो, ये जर्मनी का सीक्रेट पुलिस था। कौन हेड कर रहा था बच्चा बताओ? गोबेल्स नहीं तो हिमलर, गोरिंग या स्पीयर? थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गया, मैं बता देती हूँ। हेनरिच हिमलर जो है बच्चा, वो कंट्रोल कर रहे थे पुलिस और कंसंट्रेशन कैंप्स को। तो ये जो सीक्रेट स्क्वाड वाला था और जो गेस्टेपो थे, ये सीक्रेट पुलिस थी जो लोगों की सीक्रेटली बातें सुनती थी, कहीं किसी ने ज्यूस को तो नहीं छुपाया है। ये एकदम बिल्कुल कैजुअल यूनिफॉर्म में इधर उधर घूमते थे, कभी कभी चाय का कॉफी शॉप्स में भी होते थे, लोगों की बात सुनते थे, फिर उनको पकड़ के ले जाते थे कि कहीं कोई छुप तो नहीं रहा है, कहीं हिटलर के खिलाफ कोई देश में दूसरे देश में तो बातें नहीं बता रहा है। ठीक है, एनी फ्रैंक की डायरी में सब बातें हो रखी हैं, है ना, हमने चैप्टर पढ़ा है। चलो, सो यहाँ पर आंसर है न्यूरमबर्ग लॉज 1935। न्यूरमबर्ग लॉ आया था तो इसमें क्या किया था बच्चा? ज्यूस के साथ बुरा किया था। तो कहीं पर आपको ज्यूस दिख रहा है आंसर में? यस, इन्होंने ज्यूस का सिटीजनशिप ही ले लिया था। क्यों, किसने पास किया होगा भाई? अभी 1933 में हिटलर इनेबलिंग एक्ट जैसे चीजें आया है, 1933 में उसको चांसलरशिप बना दिया है, आग लगा दी पार्लियामेंट में, तो हिटलर ही लेके आया होगा।
और न्यूरम्बर्ग लॉज में उसने लिखा था कि मैं ज्यूस को तो अपने देश का सिटीजन ही नहीं समझता हूँ, भगाओ इनको यहाँ से, बिकॉज उनके आर्क एनिमीज थे ज्यूस एंड सोशलिस्ट। ठीक है, कुछ लोगों को हिटलर कभी पसंद नहीं करता, दे ही हेटेड ऑल दीज पीपल। ठीक है, वो सिर्फ प्योर जर्मन को रिस्पेक्ट करता था। अच्छा, फाइनल सोल्यूशन का क्या मतलब है? चलो मैम, फाइनली हमें सोल्यूशन मिलेगा, या ये मतलब है इसका? हाँ नमन, मैंने कहा बोला बच्चा, मैंने कहीं बोला? बस इसके बाद इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से, इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है। बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी। बताओ, तो फाइनल सोल्यूशन मतलब जो हमारा ज्यूस के साथ एक्सटर्मिनेशन होता था बच्चा, उनको बिल्कुल जान से मारना वाज द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन कि चलो फाइनली हमें सोल्यूशन मिल गया है। नहीं, उनको बिल्कुल कंसंट्रेशन कैंप्स में बेच के उनको डेथ सर्टिफिकेट मार देना वाज दी पर्टिकुलर चीजें। ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स आ रही है अब, रेडी स्टडी, बताओ जल्दी से इकोनॉमिक्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन। वाई आर ना, वाई आर यू आस्किंग? चलो बताओ आंसर। ए है पक्का से, लेट्स सी। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर बिकॉज द ट्रेडिशनल सीड्स यूज्ड अर्लियर गेव। बताओ। नहीं बच्चा, आंसर गलत है, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। भाई बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। पुराने मतलब जो हम लोग नॉर्मल सीड्स यूज करते थे वो ज्यादा प्रोडक्शन देते थे। नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमने ज्यादा टेक्नोलॉजी से चीजें यूज करना शुरू करी जो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था। बट ऑप्शन आर तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर वो लो, बहुत कम उपज, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, उपज बोलते हैं जिसको हिंदी में। हिंदी तो पढ़ रहे हो ना तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। ओके, जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर? लैंड, लेबर, कैपिटल या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। किस चीज को मिला के सामान बन रहा है? जमीन, सही बात है, आसमान में तो बनाएंगे नहीं। बादलों में बैठ के तो हम रोटी नहीं बना रहे। लेबर या कैपिटल, तीनों चीजें चाहिए, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना नहीं है। The main reason farmers in Palampur could grow multiple cropping was fertile soil, HYV seeds, well-developed irrigation, use of tractor. ये सीड्स है बस, इसका मतलब ये नहीं सीड्स की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं हो रही थी, इरिगेशन अच्छा था इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही थी। चलो, विच ग्रुप ओन्स मोस्ट ऑफ द लैंड इन पालमपुर में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास थी? शेड्यूल कास्ट, मीडियम लार्ज फार्मर्स, लैंडलेस या फिर बच्चा कॉर्पोरेटिव फार्मर्स? बड़े लोगों के पास, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास ज्यादा जमीन थी मेनली। अच्छा चलो करो। लैंड इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया कैन नॉट बी इंक्रीज बाय ह्यूमन एफर्ट। इजी पीजी है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। बी पक्का? जमीन एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बिकॉज जमीन को इंसान खींच खींच के बड़ा नहीं कर सकता है है ना? बताओ। यस करेक्ट है, दोनों बात सही है और दोनों का रिलेशनशिप भी है, रिलेशन भी है, रिलेशनशिप नहीं। बताओ वर्किंग कैपिटल क्या है जो काम कर रहा है हमारे लिए? ट्रैक्टर, पंप सेट, रॉ मटेरियल या फिर कैश इन हैंड या मशीन? वर्किंग है मैम, ऐसे तो ट्रैक्टर भी वर्किंग है, पंप भी वर्किंग है, मशीन भी है। जो वर्किंग है बच्चा, बताओ दिमाग लगाओ। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? आई एक्सप्लेन।
ना इन दिस फैक्टर मान लो कि आपने एक जूस का शॉप लगाया है, आपने ट्रैक्टर्स में सारा सामान लेके आए थे, आप पंप सेट भी रख लिया है, रॉ मटेरियल भी रख लिया, मशीन भी। अब वो चीज जो वर्किंग है, जो वर्किंग आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूस वाला पास परफेक्ट सेंटेंस वाला कॉन्टिन्यूस वाला जो काम कर रहा है वो होगा रॉ मटेरियल। अब आपने किस चीज का जूस सेल करना है, लाइक मौसमी का, पोमीग्रेनेट का, या जो भी व्हाट्सोएवर, एप्पल जूस व्हाट्सोएवर, तो रॉ मटेरियल जो वर्क कर रहा है आपके लिए। तो कैश एक तो काम करेगा जिससे आप रॉ मटेरियल खरीद के ले जाओगे, या फिर जो भी रॉ मटेरियल है, क्योंकि मैम लोग मशीन तो खाएंगे नहीं ना, मशीन तो खाएंगे नहीं कि अरे आज मशीन खा लेते हैं, नहीं। ठीक है, चलो। मिनिमम वेजेस कितने थी बच्चे एज पर 2011 फार्म लेबर का 115 रुपीज, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी इट वाज 115 रुपीज मिनिमम लेबर था, लेकिन इससे काफी कम मिलता था बिकॉज बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल थे, तो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। स्मॉल फार्मर्स इन पालमपुर बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, बताओ। स्मॉल फार्मर्स जो थे वो पालमपुर के बड़े फार्मर से पैसा लेते थे, बोरो करते थे, बिकॉज बैंक उनको लोन नहीं देता था क्योंकि उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता था। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। वो बड़े फार्मर से इसलिए लोन लेते थे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, और बैंक बड़ा ही मतलब इंसान होता है, वो बिना मतलब के किसी के काम नहीं आता है। नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, डेयरी, पोटैटो कल्टीवेशन, व्हीट फार्मिंग, शुगर केन। जो आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, क्या पोटैटो की कल्टीवेशन करते हैं, व्हीट की कल्टीवेशन करते हैं, शुगर केन की करते हैं, लेकिन नॉन फार्मिंग हम डेयरी की कल्टीवेशन नहीं करते हैं। ये कोई एक्टिविटी है, खेतों में जाके नहीं करते है ना, ये हम लोग मतलब अपने डेली बेसिस पर घरों पर रह के लोग कर लेते थे, ये नॉन फार्म एक्टिविटी है। बताओ बच्चा, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशर? मिश्री लाल, चलो छोड़ो इसको। करीम स्टार्टेड अ बिजनेस इन कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये हमारे सिलेबस से आउट हो गया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। लैंडलेस लेबर इन पालमपुर ऑफन वर्क बिलो द मिनिमम वेजेस बिकॉज हाई कंपटीशन फॉर वर्कर्स लोअर देयर बार्गेनिंग पावर। बताओ बच्चा आंसर, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको चैप्टर आता है। कोलेटरल अभी बताती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। बताओ पहले। जूस पिला दो मौसमी का, वही वाला भाई, वही वाला, ठीक है, वही वाला। चलो बताओ जल्दी से। लैंडलेस लेबर इन पालमपुर ऑफन वर्क बिलो वेजेस, यस 115 करेक्ट था, लेकिन 80-85 में भी काम करना पड़ जाता था कि बिकॉज मैम 5 लोग अवेलेबल होते थे, 5 लोगों से पूछा जाता था, तो बोलता था चलो छोड़ो मैं 110 में कर दूंगा, दूसरा वाला बोलता था चलो मैं 100 रुपए में कर दूंगा, चलो छोड़ो कुछ तो मिलेगा मैं 90 रुपीज में कर दूंगा, और ऐसे ऐसे करके 10-20 रुपए तक भी काम करवा लेते थे लोगों से, बिकॉज हाई कॉम्पिटिशन था, बार्गेनिंग ज्यादा हो जाती है। और अगर दो ही लोग, एक ही इंसान अवेलेबल होगा तो बोलेगा 800 रुपया लगेंगे, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है एक बार, मैं तुमको लोगों को बताती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, थोड़े टाइम की पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो मेरी ना गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब आस पास कोई था नहीं कि कोई मिल जाए और वो जो भी हो गया उसको ठीक कर दे, रात का टाइम हो गया था। तो एक इंसान मिलता है बहुत दूर, मैं हेल्प लेके पहुंची थी, दैट गाय आस्क्ड मी 2000 रुपीज, जो चीज 20-200 रुपए में हो जाती, मतलब वो उस केस में 200 रुपए में हो जाते, उस इंसान ने मेरे से 2000 रुपए लिए थे, बिकॉज अब मेरी मजबूरी थी, मुझे कराना पड़ता। और वही चीज बचा दिन में जहां पर इतने सारे मैकेनिक्स अवेलेबल होता है, वो 20 रुपए में 30 रुपए में हो जाता काम। सैडली बट इट्स ट्रू, यही सेम चीजें बच्चा हमारे चैप्टर में भी हो रही है। नाउ लेट मी आंसर अवनी, उसने एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा डाउट पूछा है। कोलेट्रल जो होता है बच्चा, हमेशा याद रखना, कोलेट्रल होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है। कोलेट्रल का मतलब है कि आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए होना चाहिए। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम गिरवी रखने के लिए, मान लो बच्चा आपको कार लेनी है और आपके पास पैसे नहीं है, सिंपल सी बात है। मान लो आपको घर लेना है, मान लो आपको फोन लेना है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपको इनमें से कोई भी चीज लेनी है, तो अगर आप कार लेने जा रहे हो ना, आप थोड़ी बहुत पेमेंट करके लोन करा सकते हो, लेकिन मैम बैंक के दिमाग में कमी है नहीं है कि वो आपको 20 लाख की लोन ऐसे ही, 20 लाख की गाड़ी आपको एम फ्री में दे देगा। तो बैंक क्या करेगा, आपके गाड़ी के जो पेपर्स होंगे अपने पास रख लेगा कि आप चलाओ और मुझे मंथली पैसा मेरा देते रहना, मुझे 10,000 20,000 देते रहना, जब ये 20 लाख पूरे हो जाएंगे मैं आपके कार के पैसे आपको वापस दे दूँ, मतलब कार के पेपर वापस दे दूंगा। जो पेपर रखा ना वो होता है कोलेट्रल, कि मतलब जिस चीज की वैल्यू होती है। आया समझ में? सेम यहाँ पे बच्चा, अगर आप घर ले रहे हो 1 करोड़ का, 1 करोड़ का घर ले रहे हो और आपने बैंक से 80 लाख का लोन लिया है, 80 लाख का लोन लिया है, तो बैंक के दिमाग में कमी तो है नहीं कि वो आपको फ्री में 80 लाख, वो घर के कागज रख लेगा कि जब आप मेरा कर्जा चुकता दोगे, पूरा 80 लाख दे दोगे, तो मैं आपको आपके घर के पेपर्स दे दूंगा। आया समझ में? तो कोलेट्रल का मतलब होता है, कोलेट्रल जो वर्ड है 10th में रिपीट होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर ये 10th में आएगा।
10th इकोनॉमिक्स में कोलेटरल वर्ड रिपीट होएगा, मनी एंड क्रेडिट करके एक चैप्टर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, छोड़ो ये हमारा नहीं है, इसको नहीं करते हैं। बताओ पीपल एज अ रिसोर्स, बताओ चलो। ठीक है शुभम। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, वी क्विज, वेदांतु क्विज। मेंटी नहीं होता है भाई यहाँ पर, है ना, मेंटी कर लो जहाँ होता है वहीं पर, इधर नहीं होता है, इधर वी हैव वी क्विज जो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है वो। बी को टिक कर दो पक्का। पीपल एज अ रिसोर्स है कि पॉपुलेशन को बर्डन समझो, पॉपुलेशन को एसेट समझो। काउंटिंग, अरे हट, काउंटिंग ओनली एजुकेटेड नहीं, व्यूइंग पॉपुलेशन एज एन एसेट। एसेट मतलब पॉजिटिव, समथिंग दैट इज, मतलब कि जैसे अगर मैं समझू ना कि आप लोग इतने सारे हो वॉचिंग, हम लोगों की बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं ना, व्हाट विल हैपन कि मैं आप लोगों को टास्क दे दूं कि चलो आप ये करो, आप ये करो, आप ये काम करो, तो कितने जल्दी से काम हो जाएगा। लेकिन वही काम मुझे खुद से करना पड़ेगा तो मुझे कितना सारा टाइम लग जाएगा। तो पॉपुलेशन को हमेशा एक एसेट समझना चाहिए, पैसे की चलती फिरती मशीन समझना चाहिए। चलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अकर थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ बिकॉज दीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। बताओ बच्चा आंसर। हाँ जी। देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता ही है एजुकेशन और हेल्थ से। आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, बिकॉज दे वांट यू इन फ्यूचर टू बिकम प्रोडक्टिव। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, आपके ट्यूशन की फी पे कर रहे हैं, आपके मोबाइल का रिचार्ज कराना, यूट्यूब आप देखते हो, आपको सपोर्ट करते हैं। और बिकॉज फ्यूचर में आप क्या बनोगे, पैसे की चलती फिरती मशीन बनोगे, अपना भी ख्याल रखोगे, उनका भी ख्याल रखोगे। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 4 कमिंग सून बच्चा। चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिकाल एंड विलास के स्टोरी क्या दिखाते हैं, बताओ। 5 क्वेश्चन बचे हैं बस, ये फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है, 4 इसके बाद बचा है। बताओ शकाल और विलास की स्टोरी क्या दिखाती है हमें। एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इलनेस इंक्रीजेज वेजेस या ट्रेनिंग हैज नो रोल इन इनकम। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जहां पर शकाल के लिए बहुत अच्छा अच्छा और विलास के लिए अच्छा अच्छा नहीं। चल, लिटरेसी रेट एज फॉर 2011 वाज अबाउट 74% इन जनरल, मेन विमेन बोथ। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होता है, 7 साल से जो भी इंसान ऊपर है, ही कुड रीड एंड राइट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड लास्ट। एजुकेटेड पेरेंट इन्वेस्ट मोर इन द चिल्ड्रंस एजुकेशन बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड हैव हायर इनकम। पढ़े लिखे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा समझाते हैं कि बेटा पढ़ लो, एग्जाम अच्छे से कर लो, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। और बिकॉज उनको वैल्यू समझ में आ गई कि ओ माय गॉड पढ़ाई की वैल्यू तो बहुत, इसलिए तो तुम्हारे पेरेंट्स बताए बेटा पढ़ लो ना यार, तुम मम्मी क्या आज यार पापा राज रोज मुझे पढ़ने के लिए बोलते रहते हो, है ना। चलो जल्दी से बताओ। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ इट। क्वेश्चंस इजी है, वाह बेटा वाह। क्वेश्चंस इजी नहीं, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। चलो, एजुकेटेड पेरेंट्स बिल्कुल सही, बच्चा वो समझ जाता है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, वुमेन कुकिंग फॉर हर फैमिली, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, अ स्टूडेंट स्टार्टिंग, अ वॉलंटियर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है मैम पढ़ने के पैसे मिलते तो हम करोड़पति हो जाते, है ना बेटा। वेरी नाइस। अब विमेन कुकिंग फॉर फैमिली कोई पैसा नहीं मिलता है, या फिर अ वॉलंटियर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, जो वॉलंटियर करके खाना बांट रहा है, कोई पैसा नहीं है। पैसा है तो टीचर टीचिंग इन स्कूल, यस उसको पैसा मिल रहा है, आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है उनको पैसा जरूर मिल रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन है, करो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आंसर प्लीज। Assertion, women are often paid less than men because they have less education and skill training. बोलो बच्चा, सी पक्का, सी पक्का, रॉकर माज मिष्टी। आंसर हमारा है गलत, गलत है बिल्कुल, बट
नो, बिकॉज ये आई डू नॉट एग्री विद दिस, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, हम सी को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम कुछ भी कहते रहो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सोशल स्टिग्मा चलता है विमेन के साथ, सोशल स्टिग्मा चलता है, कभी विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि वो ज्यादा पैसे कमा सके, ठीक है। सो विमेन आर पेड लेस देन मेन बिकॉज लोग उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कभी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दैट सेशन टुडे। अब बताओ मुझे क्या दिक्कत परेशानी आपको आई सेशन में। डिड यू गाइस लाइक द सेशन? इफ यू लाइक द प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को सेशन आज का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच सचिन। मुझे, मैं कमेंट सेक्शन देख के बता सकती हूँ कि आप में से कितने बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे और कितने बच्चों को भी हार्डवर्क की नीड है और कितने बच्चे अभी स्ट्रगल करेंगे पढ़ाई में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। बच्चा हम कल भी मिल रहे हैं 8 बजे, तो कल हमारा सेशन है 8 बजे, तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ना बच्चा सिर्फ रिवाइज, अभी रिवाइज एंड रिवाइज, कुछ नया मत पढ़ना, बस रिवाइज कर लो जो पढ़ा है, बाकी सारी चीजें, और अच्छे से आज सो जाओ, अच्छे से यू हैव अ गुड स्लीप एंड देन यू विल डू वेल। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। चलो चलो बच्चा, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ एंड आई सी यू टुमारो एट 8 PM एग्जैक्टली। कल 8 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में। आज हमने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स थोड़ा सा देखा, टुमारो वी आर डूइंग पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ऑल राइट, चलो कल मिलते हैं बच्चा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।